क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारी कमेटी यहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रही है। भारत सरकार के समक्ष जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे, हमारे एडवोकेट आर.एन. सिंह साहब हैं और उन्होंने बड़ी बखूबी से उसे तैयार किया है और वो ड्राफ्ट आज हम तैयार करवा के मंडे को जमा करवाएंगे। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऑल ओवर इंडिया में 25 लाख प्रैक्टिशनर हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में। और जितनी भी अनक्योरेबल डिजीज हैं जो एलोपैथी में क्योर नहीं हो रही हैं, वो हमारे जितने भी चिकित्सक हैं वो क्योर कर रहे हैं और उनके बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अब रही बात है, बहुत हम पिछले 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पे जाके, तो भारत सरकार ने कुछ भी नहीं सुना था। लेकिन चौथे साल हमने उनको आमरण अनशन के लिए लेटर दिया था कि या तो हमारी बात को सुनो या फिर हम आमरण अनशन करेंगे। उसके बाद भारत सरकार ने एक लेटर जारी किया कि ठीक है, आप अपने जो है पैथी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं, वो ड्राफ्ट मतलब प्रपोजल के थ्रू जमा करवाएं। उसके बाद हमने कमेटी बना दी, कमेटी आगे विचार करेगी। अब हमारे एडवोकेट साहब ने ये कमेटी को देने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं। हम उसको मंडे को सबमिट करवाएंगे। उसके बाद कमेटी में हमारे साइंटिस्ट, जो हमारी IHRSC टीम है, उसमें हमारे कुलदीप सिंह साहब हैं, बाकी हमारे डॉक्टर KD तिवारी साहब हैं, हमारे पाल साहब अध्यक्ष जी हैं और बाकी ये पाठी साहब हमारे, ये सब बहुत ऐसे पर्सन हैं कि जो किसी कमेटी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अब हम गवर्नमेंट हमें कब बुलाती है उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे लीगल हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो फिर हर तरह से हमारी कमेटी तैयार है। बस ये है कि हम पूरी तरह से हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें रिकग्नाइज करे, जैसे कि 1973 में उन्होंने होम्योपैथी को कर दिया था, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि 2018 में हमें भी रिकग्नाइज करें। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक होम्योपैथ के बारे में। हम बात कर रहे थे, डॉक्टर कुलदीप हमारे साथ है पंजाब से, तो आप क्या बताना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक होम्योपैथ के बारे में? पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सभी का आपका धन्यवाद। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नेचुरल। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। जो एलोपैथी या किसी और साइंस में जो सालों साल खानी पड़ती दवाई, इसमें सिर्फ थोड़े समय के लिए खानी पड़ती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी का जो ब्लड एंड लिम्फ एंड ब्लड होता है उसको मैनेज करते हैं, जिससे जब वो ठीक हो जाता है तो बॉडी अपने आप हीलिंग फैक्टर में आ जाती है। उससे क्या होता है, बॉडी को जब नेचुरल नॉर्मल पोजीशन पर लाया जाता है हमारी मेडिसिन से, तो बॉडी ऑटोमेटिकली ही अपने जो उसका ब्लड एंड लिम्फ है उसको प्यूरीफाई कर लेती है। उसके बाद दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट इज़ नेचुरल एंड प्लांट बेस्ड। उसमें हम लोग जैसे मेडिसिन बनाते हैं वो बॉडी के हिसाब से, प्लांट के जो 114-15 प्लांट्स होते हैं उसके हिसाब से उनमें से असेंस निकाला जाता है। वो असेंस एक्सेप्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल है। बॉडी एक्सेप्ट क्या करती है, जब बॉडी उसके हिसाब से एक्सेप्ट करती है जो मॉलिक्यूल, उसी को मेडिसिन बोलते हैं। बाकी पैथियों में ऐसा होता है, वो एक प्रेशराइज किया जाता है जिससे साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाते हैं। इसमें बॉडी के हिसाब से मेडिसिन देते हैं जो नेचुरल होती है और बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, ना ही साइड इफेक्ट होता। बॉडी बहुत जल्दी, जो साल में होता है वो 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में हो जाता है। जैसे क्रेटिनाइन है, लोग बोलते हैं क्रेटिनाइन ठीक नहीं होता, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपैथी में क्रेटिनाइन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लोग बोलते हैं जब किसी का हेपेटाइटिस हो जाता है तो बोलते हैं वो रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ती है, हम बोलते हैं ये रेगुलर नहीं खानी पड़ती। जब बॉडी में उसका जो, जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, वो जब इम्यूनिटी लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो उसका लिवर अपने आप सही पोजीशन पर काम करता है, तो उसको दोबारा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम बोलते हैं ब्लॉकेज की बात है, जिसको हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, हार्ट डिजीज़ में कार्डियल और आर्टेरियल 2 तरह की डिजीज़ होती हैं। बाकी पैथी में टोटल को सभी को हार्ट डिजीज़ ही बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पैथी में आर्टेरियल और कार्डियल डिफरेंट है, उसको नॉर्मल किया जाता है। जब जो नॉर्मल हो जाता है बॉडी का जो है, जिसको हम फैट बोलते हैं या कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ऑटोमेटिकली मेटाबोलाइट से वो यूज हो जाते हैं, तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब ही नहीं होता, फैट जनरेट ही नहीं होता। जब हाजमा ठीक हो जाएगा तो बॉडी ऑटोमेटिकली सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करेगी, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा। इसी तरह
और डिजीज है जैसे यूरिन इन्फेक्शन है, वो 1-2 बार लेने से मेडिसिन से दोबारा नहीं होता। कैंसर की बात बोलते हैं तो ये कैंसर जो बोलते हैं अभी ये अनक्योरेबल है, हम बोलते हैं इट इज़ क्योरेबल। महीने में 15 दिन में 2 महीने में कैंसर ठीक हो जाता है। कैंसर, ऑफ कोर्स यस आई कैन प्रूव इट। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी है जो इलेक्ट्रॉन होम्योपैथिक से नहीं ठीक हो सकती आपकी नज़रों में? अब तक ऐसा कुछ है कोई ऐसी बीमारी? इस दुनिया में जो प्लांट्स हैं जो इस धरती पे हैं, इनमें क्या है जो हमारी बॉडी को चाहिए? जैसी कंपोजिशन इस धरती की है वही कंपोजिशन हमारी बॉडी की है एज पर रेशो। तो जो धरती पर चीज़ होगी वो हमारी बॉडी के लिए फेथफुल होगी। उसके आगे तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात है। डॉक्टर डायग्नोज सही क्या करता है, उसका क्या एज पर डिजीज़ क्या डायग्नोज करता है। जब प्रॉपर डायग्नोज होगा तो इलाज भी सही होगा। इस दुनिया में कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो इलेक्ट्रोपैथी में क्योर ना हो, एंड इट इज़ 100% प्रूव्ड बाय डॉक्टर कुलदीप। तो इसके लिए घबराने की चिंता नहीं है। तो जैसे जो इंग्लिश दवाई लोग खाते हैं उससे कितना % हाई ये मतलब कितनी जल्दी इससे ठीक होता है बंदा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से? आप हार्ट की सर्जरी कराते हैं ना, उसमें आपको बाईपास भी करवा लिया, उसके बाद आपको रेगुलर मेडिसिन भी लेना पड़ता है। मैंने आपको पहले बोला जब मेटाबॉलिज्म ठीक हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हो हमारी बॉडी में होते हैं, जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जब बॉडी उसको यूज़ कर लेगी तो दोबारा रीजनरेशन ऑफ डिजीज़, इम्बैलेंसिंग ऑफ ब्लड लिम्फ तो होगा ही नहीं। तो दवाई की काहे को ज़रूरत तो तब पड़ेगी ना जब एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कहीं कोई मुश्किल आएगी, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी तो दोबारा बीमारी नहीं पैदा होगी। बिल्कुल, जड़ से ख़त्म करने वाली बात है, जड़ से ख़त्म करने वाली डिजीज़। जी, हमारे साथ है डॉक्टर सुशांत पाठी उड़ीसा से। जी, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे होम्योपैथी की बात हो रही है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी और जो होम्योपैथी हम जानते हैं जिसके बारे में, तो उसमें किस तरीके का अंतर है, मतलब कितना फ़र्क है? तो इसमें बहुत सारे अंतर हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो काउंसिलर मेहती साहब ने निकाले तो कुछ गलतियाँ वो हनीमैन के जो होम्योपैथी थे उसमें पाए। तो उसका जो सिमिलियस करंचर का जो उसका मोडस ऑपरेंडी था उसको चेंज करके कुछ लोगों ने जो थियोडर क्रूस उसको जो फॉलोअर्स है काउंसिलर मेहती वगैरह उसको चेंज करके कॉम्प्लेक्सिस करंचर बनाए। नंबर 2, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो डिजीज पर्सन के ऊपर प्रूव किया गया और होम्योपैथी का जो मेडिसिन उसको नॉर्मल बॉडी के ऊपर प्रूव किया गया। इसलिए जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है नॉर्मल के और डिजीज़ के वो ज़रूर अलग होता है। तो मैं समझता हूँ होम्योपैथी से भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो प्रूविंग्स मेडिसिन प्रूविंग्स ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो डिजीज पर्सन के ऊपर उसको प्रूव किया गया। इसका जो मेन जो सूत्र है जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं उसमें मेहती साहब ने बोले हैं कि लाइफ इज इन ब्लड में लाइफ रहता है, जीवन रहता है, इट्स वाइटेशन इज डिजीज एंड सिमिलर इज क्योर। तो ये जो सिमिलर है होम्योपैथी से थोड़ा सा सिमिलर अलग है। इसमें ड्रग एग्रावेशन बहुत कम है, जैसे होम्योपैथिक में ड्रग एग्रावेशन है इसमें कम है। ये खाली सिर्फ 115 मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर ही किया जाता है, जो प्लांट्स को हम वेस्ट नहीं करते। टोटल प्लांट्स पूरा लेते हैं, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट कुछ नहीं होता। लेकिन होम्योपैथी में सार्कोट्स, नसोट्स, मिनरल्स वगैरह सब लिया जाता है। ये पूरा हानि रहित है और इसका जो मेडिसिनल प्रिपरेशंस है पूरा ये अल्केमिकल सिस्टम से निकलकर स्पेक्रिक बना प्लांट्स अल्केमी जिसको कहते हैं, प्लांट्स स्पेक्रिक बोला जाता है, जो कि हमारे सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो आगे से रिकॉग्नाइज हो चुका है उसके अंतर्गत ये आता है। लेकिन उसमें मेटल वगैरह को ज़्यादा ध्यान दिया गया लेकिन प्लांट्स को नहीं दिया गया। प्लांट्स में जो बायो एनर्जी रहता है, जो आपका मॉलिक्यूल से रहता है, जिसको हम आयन भी कहते हैं, उसी आयन को पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन को लेकर हमारा बॉडी का बैलेंस किया जाता है। देखिए जब पॉजिटिव आयन ज़्यादा बढ़ जाता है हमको बीमारी होता है, तो उसको नेगेटिव करना ज़रूरी होता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन में ज़्यादा आयनिक मूवमेंट जो है नेगेटिव करवाने का सोचता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, इलेक्ट्रॉन को रिवर्स भी करता है, क्योंकि उसमें जब अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी किया जाए या HPTLC किया जाए, स्पर्मेटोग्राफी किया जाए, तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली पानी मिलेगा। और कुछ मिनरल्स जो कि एसेंशियल मिनरल जो कि पानी में मिलता है उसी को ही मिलता है। लेकिन जब उसी पानी को हम जब स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर लिया जाता है तो कुछ अलग हो जाता है।
मान लो आप ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को आप स्पेसिफिक ग्राफिक देखेंगे तो 0.001 निकलेगा, तो जब रेड इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो 0.02 निकलेगा। तो इसमें पता चल जाता है कि जब ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और ये रेड इलेक्ट्रिसिटी दोनों पानी की तरफ आ रहा है, लेकिन उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों बढ़ रहा है, उसका मतलब कुछ है। तो हम कहते हैं गवर्नमेंट को तो प्रिपेयर स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रूव दिस मॉलिक्यूल कि इसमें क्या है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को बढ़ा देता है। तो ये सब चलते हमारे जो मेडिसिन है, मेथी साहब ने में बोले हैं कि इट इज ए सेलुलर न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। हम मेडिसिन इसको ज़्यादा नहीं कहते कि सेलुलर न्यूट्रिशन कहते हैं, क्योंकि सेलुलर न्यूट्रिशन ही सबका मेडिसिन है, जिसमें आपका सेल का अंतर्गत जितना भी आपका सेल वॉल में रिसेप्टर्स है, आपका जो साइटोप्लाज्म में आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, राइबोसोम्स है, एंडोथेलियल रेटिकुलम्स है, इसके ऊपर जो काम होता है। फिर आपका न्यूक्लियस के अंदर का जो आरएनए डीएनए के ऊपर जो प्रभाव होता है न्यूट्रिशन का, ये सारे के सारे न्यूट्रिशन हमारे इसमें पाया जाता है। और ज़्यादातर उसका आयन्स को हम एक्सचेंज करते हैं। तो आपके इधर कितने % लोगों को मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी? अब बहुत सारे रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर्स लोग होते हैं ना, उसका कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं बढ़ता, क्योंकि वो ज़्यादातर कोई आए तो डाक्लोफेनाक कोई आदमी मार दिया, कोई एलोपैथिक कर दिया तो तुरंत उसको अच्छा लगता है। तो इसमें भी ऐसा है, लेकिन कुछ वजह से प्रचार नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई दूसरा खींच रहा है, कोई दूसरा खींच रहा है। तो समता हम जब एकजुट हो जाते हैं तो उसमें हमारा ताकत बढ़ जाता है। तो एकजुट होना जरूरी है, इसलिए सब लोग एकजुट हो चुके हैं। जी नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में IEHRSC कमेटी के द्वारा एक मीटिंग रखी गई है। हमारे साथ है इनके लीगल एडवाइज़र RN सिंह जी। तो RN सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये मीटिंग रखने का मेन पर्पज़ क्या है आप लोग? हेल्थ मिनिस्ट्री ने जी एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी इसलिए बनाई गई है कि हमारा जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है उसके रिकॉग्निशन के लिए जो भी हमारे पास जो मटेरियल्स हैं कि भाई कब से कैसे कैसे डेवलप हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, फिर ये जो पैथी डेवलप हुई तो इससे फ़ायदे कितने लोगों को, पब्लिक को कितना फ़ायदा हो रहा है, इससे क्या कठिन से कठिन रोग को ठीक किया जा सकता है, क्या इस पैथी को लाने से देश के लोगों के हित में है या सिर्फ ये पैथी सिर्फ नाम के लिए है, या इस पैथी के मेडिसिन से क्या किसी को रिएक्शन होता है, क्या किसी को नुकसान होता है, इस पैथी में किस तरह से पढ़ाई की जाती है, कैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, कैसे लोग रिसर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में हमें डिटेल में लिख के देना है। और हमें सरकार को ये बताना है कि एक्चुअली ये पैथी हमारे जो एलोपैथी है या और आयुर्वेदिक हैं या सिद्धा है या यूनानी है या होम्योपैथी है, तो ये सब पैथी से क्या इसमें और अच्छाई है जिसके चलते ये पैथी को, ये अल्टरनेट मेडिसिन साइंस को, इसको रिकॉग्नाइज किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। और हम ये हमारे पास ऐसे मटेरियल है कि जिससे हम बता सकते हैं कि कैंसर, HIV या और भी सारी जितने कठिन रोग हैं जिसका एलोपैथिक में इलाज नहीं है, सिर्फ वो उसको मेंटेन कर सकते हैं, पेशेंट को बचा सकते हैं, वो भी परमानेंट नहीं। हमारे यहाँ इसका परमानेंट इलाज है। तो हमें गवर्नमेंट को ये कन्विंस करना चाहते हैं, हम उनको रिटन रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को एहसास हो जाए कि ये पैथी देश के हित में है, ये पैथी जनता के हित में है, और ये पैथी टोटल जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। और ऐसा मैं मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, वो इस देश में उस चीज़, सभी चीज़ों के लिए वो तुरंत तैयार हो जाते हैं अगर वो देश हित में है, अगर वो लोगों के हित में है, अगर वो जनता के हित में है। तो हम इस चीज़ को माननीय श्री हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब तक ये पहुंचा रहे हैं लिखित, और कमेटी के पास पहुंचा रहे हैं, जिससे हमें आशा है कि हमारे पैथी को सरकार के द्वारा जरूर रिकॉग्निशन मिल जाएगी। एज पर कंपेयर टू अदर पैथीज, अगर आप हार्ट सर्जरी करते हैं 5-6 लाख रुपया लगता है, हमारे तो इधर 5-6 हज़ार भी नहीं लगता। मतलब उससे कितना कम? 1% के 1000 गुना सस्ता है।
तो आप अंदाज़ा ला लो कितनी सस्ती और चीप एंड बेस्ट एंड ड्यूरेबल। तो लोगों में ये सब लाने के लिए, जैसे सपोज आप बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ में लोगों का विश्वास किस तरीके से जम सकता है? मतलब कैसे लोगों में बात जा सकती है कि हम जो इंग्लिश दवाई, आजकल लोग अगर कोई बीमार होता है सबसे पहले हॉस्पिटल में पहुंचता है, वो इंग्लिश दवाई लेता है, 1 मिनट में ठीक हो गया, चलो ठीक है मुझे आराम मिल गया, ख़त्म बात। उसके बाद वो दोबारा होगी, वो उसके बारे में नहीं सोचता। लेकिन आप जो बता रहे हैं उसमें जिस हद तक समझने की बात यह है कि आप जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथ में जड़ से ख़त्म हो जाती है, वो ताकि दोबारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आजकल ये लोग समझ नहीं रहे हैं, तो इसमें आप किस तरीके से बताना चाहेंगे कि लोगों को समझ में आए ये बात? हाँ जी, एक आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस पे जो बैकग्राउंड में जाएं, जब मुश्किल आती है तभी आदमी को पता लगता है, कुछ अच्छी चीज़ निकलती है तो उसके पास भागना ही पड़ता है। यही सिस्टम है दुनिया के ट्रेंड का। जब आप लोग तजर्बे में ढूंढते ढूंढते किसी चीज़ का सक्सेस रेट नहीं मिलेगा, तभी आप लास्ट में एक किसी और सिस्टम के पास जाएंगे जो आपको सेटिस्फाई करेगा। ये लोग दवाई बदलते रहते हैं, दवाई बदलते रहते हैं, लेकिन हम लोग दवाई नहीं बदलते। हम लोग मेडिसिन ही एक्सेप्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड को हम शॉर्ट टर्म कर देते हैं। जब इंक्यूबेशन बॉडी अपने आप ठीक होती है तो उसके लिए साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और दूसरी और दोबारा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ जैसे आदमी है, आज लाखों साल पहले हमारे पास घर नहीं थे, और आदमी का और जानवर का आइसोलेशन कैसे हुआ, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दूं। एक बार आदमी और शेर भागते भागते एक दूसरे के पीछे पड़ गए, या कोई भी जानवर, तो आदमी के पास कुछ नहीं था, तो भागते भागते रास्ता बंद हो गया। तो आदमी को लगा कि मैं इससे बचाव करना है आपका। उसके हाथ में ये पत्थर आया तो उसने उसके ऊपर मार दिया, तो उसको पता चल गया कि हाथ मेरे एक टूल का काम करते हैं। तो एक नई क्लास पैदा होगी ना, ह्यूमन एंड जानवर। इंसान ने इतनी इतनी बिल्डिंगें बना रही, वो कहाँ से बनी? स्ट्रगल से बनी। हम लोग इस पैथी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और एक अच्छा सिस्टम देने के लिए पब्लिक में आए हैं। पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर रही है, लोग इसको मान रहे हैं। हम लोग उसके लिए एक वी आर द पिलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। हम दुनिया को एक टॉक्सिन फ्री, ड्रग्स फ्री सिस्टम देने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से। उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन IHRSC। ये सब कुछ इंसान ने स्ट्रगल से पैदा किया है, स्ट्रगल से ही सब कुछ मिलता है। अगर नॉलेज की बात करें तो जानवरों के पास बहुत कुछ है, वो मेडिसिन नहीं लेते, लोग कुदरत के साथ रहते हैं ना। हम लोग लोगों को कुदरत के साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, और जब अवेयरनेस आती है तो लोग खुद ही सही रास्ते पर आने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। ये हमारा एक, जिसको बोलते हैं सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। हमारा डेस्टिनेशन नहीं, हमारी जर्नी है। हम इसके लिए लगे हुए हैं, लोगों को, संसार को एक ड्रग्स मुक्त, पोल्यूशन मुक्त, एंटी टॉक्सिन लाइफ देने के लिए हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जे हमारे जो साथ सभी लोग हैं, ये लोग इसके लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे पास आप लोग हैं, मीडिया वाले हैं, यू आर द पिलर ऑफ पब्लिक। हमारे और बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। आप और इंट्रोड्यूस करेंगे इस पैथी को, हम और अच्छे होकर लड़ाई लड़ेंगे। आप और हमको बूस्ट करेंगे, हम और अच्छी मेडिसिन देंगे। ये एक स्ट्रगल है, स्ट्रगल में आदमी पीछे मुड़कर नहीं देता। हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते, हम लोग आगे अच्छा करने की सोच रहे हैं। उसमें हम कामयाब होंगे और गवर्नमेंट को एक प्रूव कर देंगे इस पैथी के साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बैड इफेक्ट नहीं है, और अच्छा सिस्टम, चीप एंड बेस्ट एज कम्पेयर टू अदर पैथीज। इस पैथी में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना हम करते हैं। घर पे इलाज होता है? नो, घर पे रहकर आदमी अच्छा इलाज कर सकता है। आप देख रहे कितना कॉस्टलियर सिस्टम है। हमारे मेडिसिन देते हैं, जैसे कैंसर है, जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं हम दवा देते हैं, एक बार दवा देते हैं उसके प्लेटलेट्स पूरे हो जाते हैं। इट इज़ प्रूव्ड, इट इज़ एफिकेटेड बाय द पब्लिक। पब्लिक ने प्रूव कर दिया। आपके प्लेटलेट्स कम हो गए ना, एक बार दवा लिया, घर में बैठे दवा खा लिया, कितने की मेडिसिन? 200-400 की। आप एलोपैथी में जाएंगे 1 लाख 2 लाख लगाओगे, लेकिन प्लेटलेट्स नहीं बढ़ते।
हम 100 200 400 500 की मेडिसिन देते हैं, उसके प्लेटलेट्स पूरा दूसरे दिन आदमी अपने काम पर चले जाता है। ये सिस्टम दे रहे हैं, चीप एंड बेस्ट। चीप एंड बेस्ट एंड क्वाइट चीप। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप जी पंजाब से, जिन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होम्योपैथिक है कितना चीप एंड बेस्ट है हर तरीके से। तो हम चाहेंगे कि आप लोग हर तरीके की दवाई आजकल यूज़ करते हैं जब कोई बीमारी होती है, तो अगर यूज़ ही करना है तो एक बार इसको भी हम यूज़ करके देख सकते हैं, क्योंकि जितना इनका कहना है 100% प्रूव हो चुका है हर चीज़ में, हर बीमारी में। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, हमारी आपसे दरख्वास्त है ये। तो बाकी आप देखते रहिए इंडिया 5 न्यूज़। थैंक यू।